जय हिंद दोस्तों। इससे पिछली जो क्लास हुई थी तो एम का भारे वो एम तुम्हारा टॉपिक पूरा हो गया रहे। कौन सा जो बतावा रहे तुमका कौन वाला भूल गए हो हैं। कोनो वीडियो नहीं देखना, शेयर नहीं, लाइक नहीं तो कहाँ ते याद रहिए, कहाँ ते फिर कहियो सिलेक्शन सर जी नहीं होता है बाद में फिर बताइयो हमसे जब एग्जाम की डेट निकल जाइए तो वीडियो देखा करो, शेयर वेयर कर दिया करो, थोड़ा पुण्य कमा लो तुम हो लोग हैं। ठीक है चलो आओ। हाँ तो पिछला जो टॉपिक था वो आपका कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक था, याद आगा। ठीक, तो उस टॉपिक में बहुत छोटे और सरल सवाल आते हैं, तो जितने ही प्रैक्टिस करा दी थी आपसे, बाकी मैंने कहा था घर पे कर लेना, लेकिन मुझे पता है घर पे तो कीन ना हुई, हम जानी थे तुमका। तो ठीक है कीन नहीं रहो तो भैया आज कर ली नो, फिर से थोड़ा सा और देख लियो उसको। वो सवाल आपका फिर चाहे यूपीपी में जिस लेवल का, किसी भी एग्जाम में आपका जिस लेवल का जैसा भी आए, ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, सेकंडों में होने वाले ये सवाल हैं। ठीक, तो इस वजह से मैंने वो छोटा टॉपिक रखा था, उसके कम सवाल कराए थे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, जी हाँ आपसे, कि आप भैया भाई का घर पे ज़रूर कर लियो। ठीक, आओ तो उसी से मिलता जुलता उसी कंसेप्ट पे आधारित एक नया टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वेन आरेख। ये भी किने हुई हो कब तरी जाओ ना पढ़ा, हम ये सब पढ़ा रहे हो उनका। देखो रीजनिंग तुमका सब आवत हमका पता है, लेकिन रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना एक्यूरेसी से सवाल सही होंगे और उतना आप सही करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समय भी बचाना है इसलिए और प्रैक्टिस करनी है हमको। तो वेन आरेख ये जैसे कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक था, तो उसमें कथन के हिसाब से निष्कर्ष बताने पड़ते थे कौन से बन सकते हैं। और वेन आरेख में क्या करना पड़ेगा हमको, बस हमका थोड़ी जनरल नॉलेज जो कि हमारे पास कूट कूट के भरी है। ठीक, तो वह जनरल नॉलेज के हिसाब से गोले बनाने हैं। ठीक, वह गोले एक गोला है बनवाओ, तो सर जी कौन गोले से आए हो हैं, तो भैया आओ बताइए कौन गोले से आए हैं। ठीक, बनाते हैं इसको, देखते हैं वेन आरेख के सवाल कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह के इसमें सवाल आते हैं। 3 आपको पॉइंट दे रहेंगे, एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश। हाँ तुमसे कहिए मैं इमला लिख दो भैया, लेकिन एक दूसरे को इनको बस कनेक्ट करना आना चाहिए आपको कि एशिया, भारत और उत्तर प्रदेश में क्या संबंध है। तो तुमका बस ऐमा का देखना है, यूनिटें चेक करनी है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। यूनिट मतलब इकाई समझ लो एक तरह के, हर एक जो शब्द लिखा है यहाँ पे वो एक इकाई है। तुमको चेक करना है कि उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ऐसी क्या कोई 2 इकाइयाँ हैं जिनके बीच में कोई आपसी संबंध है, या थोड़ा संबंध है या ज़्यादा संबंध है। आओ इन्हीं संबंधों को देखते हैं क्या बता रहे हैं। एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश, तो क्या मन में आया कि हाँ एशिया जो है वो एक बड़ा क्षेत्र है। एशिया एक महाद्वीप है जिसके अंदर भारत आता है, भारत एक देश है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत के अंदर आ जाता है। तो आओ भैया, तो ऐमा हम क्या बना सके, देखो 2 ही 3 तरीके के सामान्यता बनते हैं। एक तो ये वाला बनेगा, या फिर एक ये वाला बनेगा, या फिर एक ये वाला बनेगा। ठीक, या तो पूरा पूरा कोई संबंध है, या फिर थोड़ा संबंध है, या कुछ संबंध ही नहीं है। तो हमको बस ये चेक करना रहेगा कि इन तीनों में से 2 में 3 में कुछ संबंध है, क्या पूरा पूरा संबंध है, क्या थोड़ा सा संबंध है, या कोनो संबंध नहीं है। आओ ये संबंधों के खेल को खेलते हैं हम और देखते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। पहला जैसे एशिया, तो हमका पता है कि भैया एशिया बड़ा हुई है, जो हम मैपे बना दिया एशिया का। एशिया के अंदर हम भारत कर दिया और भारत के अंदर यूपी कर दिया। ये क्या है, ये हमारा एशिया हो गया। ठीक, और ये हमारा भारत हो गया और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। इसका बस मतलब समझना कि मैं क्या आपसे रिलेट करवाना चाह रहा हूँ। एशिया देख रहे हो, यो वाला एशिया, एशिया के इतने क्षेत्रफल में मान लिया कि भारत है, एक देश हो गया, लेकिन इतने पे और देश हैं। ठीक सर जी ये तो सही बता दियो, वाह सर जी मजा आ गया। भारत है, भारत के इतने क्षेत्र पे यूपी है, और ये वाले क्षेत्र पे अन्य राज्य हो गए हैं और क्षेत्र हो गए हमारे। तो इस वजह से इसको पूरा का पूरा अंदर रखा गया है। एशिया को अंदर रखा, भारत को अंदर रखा गया है एशिया के, और भारत के अंदर रखा गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक, मतलब भारत अंदर आएगा एशिया के, क्योंकि छोटी यूनिट हो गई कौन, भारत, एशिया बड़ी यूनिट हो गई। ठीक, तो सबसे बड़ी यूनिट, उसके बाद उससे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट। ठीक, तो ये वाला जहाँ ऑप्शन मिलेगा वो सही आ जाएगा। इजी सवाल हैं, सरल हैं। आओ अगला देखते हैं, अगले में क्या है, छात्र, कला स्नातक छात्र और विज्ञान स्नातक छात्र। तो अंग्रेजों ऐका हम बता दें हिंदी मतलब का, कला स्नातक, इतना तो जानते हो, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, कला मतलब आर्ट ग्रेजुएट, सिंपल में BA वालों। ठीक है, विज्ञान स्नातक मतलब BSc वालों।
ठीक है। और ये हो गए छात्र, मतलब सिर्फ स्टूडेंट। इनमें क्या बनी है, तो देखो पहले इनमें सबसे बड़ी यूनिट पहचानो कौन सी है। कला स्नातक छात्र हैं, विज्ञान स्नातक छात्र हैं, या फिर सिर्फ छात्र हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट तो हमारी भैया छात्र है, सबसे बड़ी यूनिट छात्र है। छात्र के तो अंदर आइए कोई छात्र होते हैं विज्ञान पढ़े वाले, कोई छात्र कला पढ़े वाले, कोई एम कंप्यूटर पढ़े वाले, कोई होम साइंस पढ़े वाले, तरह तरह बेतरह के छात्र होते हैं, लेकिन होते सब छात्र हैं, ठीक। तो इस वजह से छात्र बड़ी यूनिट होगी। आई के बाद कौन सी आएंगी, कि कला स्नातक आएंगे, विज्ञान आएंगे। विज्ञान वाले कहेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कला वाले कहेंगे नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यही लड़ाई चला करेगी, लेकिन इसमें बड़ी यूनिट नहीं है। जब भी दो इक्वल रैंक की कोई चीज़ें आ जाएं तो वो दोनों बराबर होती हैं, ठीक। तो छात्र सबसे बड़ी यूनिट हो गई। छात्र के अंदर हमारे कला वाले छात्र आ गए ये, और ये विज्ञान वाले आ गए। इनका आपस में कोनो संबंध नहीं है, दुश्मने हैं समझ लो। कला वाले जो हो गए उनका विज्ञान वालों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन है ये छात्र। ये सब बाकी कॉमर्स वाले हो गए, साइंस आर्ट और का बचा, कॉमर्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, ये भी सब हो गए। बी फार्मा वाले, ठीक। आओ तो इसका कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला आओ, वृक्ष, हाथी और पशु। ये देखो वृक्ष है, हाथी है और पशु है। का वृक्ष और हाथी में कौनो संबंध नजर आ रहा, या वृक्ष और पशु में कौनो आ रहा। अब तुम ये सोचे लगो कि वृक्ष पर सर जी पशु रहते हैं, और वृक्ष पर हाथी, तो का हाथी वृक्ष पर रही है, हाथी चढ़ा दो, ऐसे लो फेंक दो वृक्ष पर, वही का हाथी जा पाई है कहूँ। तो इसके और इसके बीच में वृक्ष से इन दोनों का तो फिलहाल कोई संबंध नहीं। का हाथी और पशु कोई संबंध है? हाँ सर जी, हाथी का पशु संबंध है, बचपन पढ़ा रहे। एलिफेंट क्या है, एलिफेंट एक एनिमल है, ठीक। तो अच्छा, तो इन दोनों के बीच में यही जनरल नॉलेज है। अब इतनी तो जनरल नॉलेज हो बेहद करी है तुमका। आओ तो यो भैया वृक्ष होगा, अलग बना दी नहीं का अकेला, वृक्ष का जब कोनो संबंध है नहीं, आई का अकेले रहे। आई के बाद देखो क्या होगा, पशु, और पशु मायो होगा हाथी। आई का मतलब समझो, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब ये होगा कि संसार में जितने भी पशु हैं उनमें से कुछ कौन हैं, ये हाथी हैं। ये सब नहीं है, ये भेड़ बकरी, ठीक है, बिजखोपड़ और ये सब ये हुई है, ठीक। बाकी ये हाथी बचा। तो जहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन आएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखो, पुरुष, पिता, चच्चू या चाचा। ऐका का बनी है। तो ऐमा देखो अब कंफ्यूज ना होना। अब ऐमा सोचो कि चाचा बड़े हैं, पिता बड़े हैं, या पुरुष बड़ा है, यूनिट कौन बड़ी है बताओ। पहले सबसे पहले जब फॉर्म भरत हो तो ऐमा क्या आवत है ऑप्शन में बताओ। जेंडर आवत है, या रिश्ता, या फिर ये एक तरह का सब रिलेशन हो गया ना, जैसे पिता चाचा ये रिश्ता आएगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरोगे तो का जेंडर है पूछिए। सबसे पहले भैया देखिए, पुरुष हो, स्त्री हो, कौन हो तुम, वही के बाद जानिए पिता हो, चाचा हो, कौन हो, है ना। तो पुरुष बड़ी यूनिट क्या हो गई, पुरुष हमारी बड़ी यूनिट हो गई। आई के अंदर कौन आ जाइए, तो संसार के जितने भी पुरुष हैं का भी पिता हैं भैया, जरूरी नहीं है, ठीक। हाँ जरूरी है, जितने भी पिता वे पुरुष है तो हैं, और कौन है, और कोई पुरुष थोड़ा ना हो जी है। और कुछ जो पिता हैं, अब बताओ पिता और चाचा में का संबंध है। कह दो पिता जो हैं वो चाचा के भाई हो गए, तो भाई भाई संबंध नहीं देखना है यहाँ पे। हमको संबंध किस में देखना है, पुरुषों से देखना है, बड़ी यूनिट से संबंध देखना है। तो संसार के समस्त जो पुरुष होंगे वो पिता होंगे, और चाचा भी पुरुष ही होंगे, ठीक। महिलाएं तो चाचा होंगी नहीं, महिलाएं चच्ची हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी, ठीक। इस वजह से, लेकिन पिता और चाचा में कुछ संबंध है। संसार के कुछ चाचा पिता भी होते हैं, है ना। तो ये वाला बन जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये पुरुष। अब इतने पुरुष ही हम जैसे लोग होंगे, ठीक। ना पिता ना चाचा ना कुछ नहीं है, ठीक। ऐसे हैं हम लोग फर्जी, ठीक। और ई सब कौन हुई, ई भैया पिता हुई गए संसार कुछ लोग, और ई कौन हुई गए, ई चाचा हुई गए, और ई कौन हुई गए, ई पुरुष हैं, चाचा हैं और पिता भी हैं, ठीक। तो ये वाला आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो बता दी ना, अब अपना प्रैक्टिस करो, सवाल बता रहे हैं ना, अब लगाओ, ठीक है। तो आओ भैया, आओ सभी लोग, अब प्रैक्टिस करी थे हम लोग। देखते हैं पहला सवाल क्या है, हाथी, भेड़िया और जानवर। लगाओ, ऑप्शन यही दे दी ना तुमका, यही लिए सारे सवाल में भाई 4 ऑप्शन घुमा फिरा के आवत है, में 4 है ऑप्शन है, एनिमल्स कोनो हुई है, ठीक। तो लगाओ, पहले क्या करेगा वह बात जो हर बार कही थी भाई, आप पॉज कर लो, लगाओ, और जितना जल्दी हो सके कमेंट कर दो। तुरंत वीडियो देखो, देखत कमेंट कर दीन करो तुम लोग, हैं लगा ली नो आगा और देखी थे। हाथी, भेड़िया और जानवर, ठीक।
तो यो बताओ पहले हमका हाथी और भेड़िया कहाँ है? कौनो अगर ज़्यादा है चालाक रहा क्लास में का देखा भेड़िया ही है यो है चालाक है, कौनो बहुत तंदुरुस्त एकदम नज़र आ गया चल रहा तो मार हाला डोला आ रहा भूकंपा वगैरह का बोला देखो हाथी आ रहा। ठीक, तो ये दोनों कहाँ हैं भैया? ये दोनों कहीं के अंदर आ जाएंगे। ये दोनों ये हो गया हमारा बड़ा वाला क्या एक बड़ी यूनिट, जानवर एक बड़ी यूनिट है। ठीक, और उसके अंदर क्या आ जाएगा? हाथी और भेड़िया। तो ये एक बड़ी यूनिट हमारी क्या हो गई? ये हो गई हाथी, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये बड़ी यूनिट हमारी हो गई ये जानवर भैया। जानवर एक तो अंदर सब ही हैं, ये बड़ी यूनिट जानवर हो गई, और इसके अंदर ये हो गया हमारा हाथी और ये हमारा हो गया भेड़िया। ठीक है, चलो ठीक। तो ये वाला कौन है भैया? स्माइली बन नहीं है, स्माइली बना दो सभी लोग। कौन वाला? तो ये वाला हो जाइए हम। आओ फिर अगला देखिए देन भैया, अगला का है? अगला सवाल पढ़ो तब तक। अगला है मेज कुर्सियाँ फर्नीचर। पॉज करो, लगाओ और बताओ। हाँ, तो आगो लगा आगा आओ, हम बताइए नहीं आवा तो का है? मेज कुर्सियाँ फर्नीचर। अच्छा भैया, तो फर्नीचर से हमका समझ में आ रहा बड़ी यूनिट फर्नीचर है। कहूँ मेज कुर्सी ले जाइयो तो कहाँ जाइयो? फर्नीचर अगर लेक है तो क्या कहियो कि चलो मेज की दुकान चला जाए, फर्नीचर लेके कहीं कुर्सी की दुकान चला जाए, ऐसा नहीं कहा फर्नीचर की दुकान चला जाए, है ना। तो यह वजह कौन तुम्हारा बड़ी यूनिट हो गए? फर्नीचर हमारा बड़ी यूनिट हो गए। और सर जी फर्नीचर में हमारा मेज आ जाते हैं, और मेज और कुर्सी अलग अलग हैं। फिर स्माइल बन गई, ले सर जी बना दिन स्माइल। फिर दूसरा वाला कौन होगा? यह स्माइल वाला होगा। ठीक है, चलो अब अगला देखी थे ना, अगला कहा है? जल्दी जल्दी करो। मिनट दिन महीना। पॉज करो, बताओ, कमेंट कर दिन करो तुरंत, जैसे उत्तर आवा तुरंत कमेंट कर दिन करो। मिनट दिन महीना आगुआ लगा लियो। ठीक, आओ बताइए सन। तो मिनट दिन महीना, यह बताओ दिन कैसे बनी है? मिनटन से बनी है। ठीक, मिनट मिनट गिनत हो कि कब भैया यूपीपी की वैकेंसी आए, फिर मिनट मिनट गिन के फिर दिन हुई गए गिनत गिनत, और दिन गिनत गिनत हुई गए महीना। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन हुई गए? हमारा महीना। सबसे छोटी मिनट और उसके बाद दिन। तो पहले क्या होएगा? मिनट। मिनट मिनट गिन के घड़ी घड़ी देख के दिन कटा, और दिन 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 कट के महीना हो गया। पता नहीं कब आएगी वो, कब आएगी वो जिसका लाखों दिलों को इंतज़ार है, यूपीपी की वैकेंसी। आओ भैया, नोटिस आ गया है, तैयारी करे रहो। देखो जल्दी ही दें, पेपर बहुत स्पीड में कराएंगे, याद रखना। हाइब्रिड मोड पे होना है। हाइब्रिड मोड पता है ना, मतलब कंप्यूटर पर तुम्हारा सवाल आ रहा, जैसे कभी कभी एसटी दे तो फ़ोन में एसटी दे रहे हो और सॉल्व कर रहे हो भाई गाई माँ, पीडीएफ समझ लो, पीडीएफ सॉल्व करो भाई, पीडीएफ आ रही एक तरह समझ लो, टाइम चल रहा भाई माँ चले दो, और तुम्हारी मत चल रहा सवाल, तुमका वो मिली है भरे के लिए, समझ रहे हो, OMR सीट मिलेगी, उसमें तुमको भरना पड़ेगा। अब क्या बताया जाए भाई, सब नकल लोकनी है अब जैसे तैसे। ठीक है, ये भी करके देखते हैं भाई, बस अच्छे से पेपर हो। आओ अगला देखते हैं। तो यो आगवा एमा का होगा, एमा यो वाला बन जाइए ना, कौन वाला? ये वाला। ठीक, अगला देखते हैं। पुरुष पिता वकील, ये पुरुष और पिता पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आओ एमा देखिए, एमा का हुई है। देखो संसार के जितने भी पुरुष हैं वे पिता तो हुई भे करिए, यो चीज़ तुम जान लो। इतने पुरुष हम कहा बतावा है, ई पिता नहीं है, ये ऐसे है घूम रहे हैं अभी, है ना, तो ई पिता नहीं हुई है। लेकिन भैया वकील का संसार के जो समस्त पुरुष हैं वह वकील हैं। कौनो भैया महिला वकील नहीं देखे हो, या कौनो ऐसे वकील नहीं देखे जो पिता हैं। ज़्यादातर वकील तो भैया का रहा हैं पुरुष या फिर पिता, लेकिन महिला भी होती हैं। ठीक, तो इस वजह से इतने जो वकील हो गए ये पिता नहीं हैं और दूसरा पुरुष नहीं है। ठीक, तो ये वाला कौन वाला बनना है? ये वाला बनना है। ठीक, आओ भी अगला देखिए देन भैया। स्तनधारी वेल और चमगादड़, आई का हम कही तुम पंचे सब लोग कमेंट करके पहले बताओ, और फिर डिलीट ना किनो कमेंट अपना, हम बताए दे रहे हैं। देखो लाइव नहीं चल रही तो इसका मतलब यो नहीं है कि तुम पंचे डिलीट कर दो। का स्तनधारी वेल और चमगादड़, बताओ इमा कौन सा हुई है? पॉज कर लो, लगाओ बुद्धि भैया, इमा कौन सा हुई है? ठीक, आओ लगा ली नो। चलो ये मैं एक नई चीज़ बताई थी, बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो बस याद रखना कि ये दोनों अपवाद में आते हैं। सामान्यतः जो वेल हो गई, वेल मतलब मछली, और जो चमगादड़ मतलब पक्षी एक तरह का, तो पक्षी और ये सब वेल किस में आती है? सब अंडज में आते हैं। अंडज मतलब जो अंडे देते हैं। लेकिन भैया यहाँ तो स्तनधारी लिखा है। ठीक, तो ये मतलब क्या होगा? ये अंडे देते होंगे, ये अंडे नहीं देते होंगे। ठीक,
आओ तो इसमें देखते हैं होता क्या है। ये हुई है हमारे क्या, स्तनधारी, बस ये याद रखना। तो संसार के समस्त स्तनधारियों में कुछ हमारी व्हेल हो गई और कुछ हमारी चमगादड़ हुई गई। सर जी हो का बता दियो, अब तो बताया रहोगे ये सब अंडज होते हैं, बस यही तुमका याद रखेगा, व्हेल होए या फिर होए चमगादड़, ये सब कहीं में आते हैं, यही सब आवत हैं भैया स्तनधारियों में, ये अंडज में नहीं आएंगे हमारे, ये अपवाद हैं। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, आयोग कई बार फंसाने की कोशिश करता है, ठीक। ये पक्षी में आएंगे, ये मछलियों में आएंगी, लेकिन ये याद रखना कि ये मछलियों में आ रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है ये पक्षियों में आ रहे हैं तो ये अंडज हों, ये दोनों अपवाद हैं, ये बहुत आते हैं, ठीक। चलो अब अगला देखो, सूर्य चंद्रमा तारे। अब यहाँ तुम लोगों की सारी जनरल नॉलेज चेक हो जाइए कि कितनी तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, कितनी तुम लोगों का जनरल नॉलेज आ रही है। ऐसे तुम लोग का कंसेप्टो क्लियर होवत रहिए कि कितना का आ रहा, बताओ भैया ये का, आओ लगा ली नो, ठीक है। तारा को हैं बताओ, तारा, तारा मतलब सूर्य, क्या सूर्य एक तारा है? हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सूर्य एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है, तो मतलब संसार के जितने भी तारे हो गए उनमें से एक सूर्य है। लेकिन चंद्रमा का सूर्य है नहीं, का तारा है नहीं, तो चंद्रमा का तो कोनो संबंध है नहीं है इनसे, तो चंद्रमा हम अलग हो जाइए, समझ रहे हो? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला कौन सा बनेगा, ये संसार के जितने भी तारे हो गए उनमें से एक सूर्य है, ये हमारा सूर्य हो गया। और जो चंद्रमा है वो चूंकि एक उपग्रह है, कई का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो ई वजह से भैया इनका सूर्य और तारे से कोई संबंध नहीं है, ठीक। आओ थोड़े और सवाल देखिए थे, तो आओ भैया आओ सवाल देखी थे नहीं माँ, आओ नीचे शुरू करी थे, ऊपर नहीं नीचे देखी पहले। पति पत्नी और परिवार, तो भैया कौनो पूछा था कि परिवार में को है, तो क्या बताइयो, परिवार में भैया पति भी है, पत्नी भी है, परिवार में बहनें भी हो गई, भाई भी हो गए, तो परिवार में आवत तो बड़ी यूनिट परिवार हुई गई। मैं तुमका क्या बताया हमका, तुम तो सब जानते हो। तो बस बड़ी यूनिट परिवार हुईगा, परिवार में से यो भैया कुछ पत्नी हुई गए और कुछ हमारा पति हुई गए, बाकी और जो रिश्ते मिलके परिवार बनाते हैं तो वो इसमें अलग हो जाएंगे, ठीक। तो कौन वाला इसका सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। बाकी भैया जैसे हम सवाल पढ़ी तो चुप्पे से पॉज वाला बटन दबाओ, अपना सवाल लगाओ, कमेंट कर दो, बस वही के बाद देख लो कि सही बतावा है या गलत बतावा है, ठीक है। आओ दूसरा देखिए थे, गाजर सब्जी भोजन। आओ भैया ऐमा बताओ, भूख लगत है तो का कहा तो भोजन खाए के, सब्जी खाए के, गाजर खाए के, बताओ हैं भैया। जब भूख लगी है, जब खाना खाइयो तो भोजन करियो तुम, है न सब्जी न गाजर, तो सबसे बड़ा तो हमका पता है भोजन है होगा हमा, तो सबसे बड़ा हमा होगा, लो अच्छी बता दी, भोजन। भोजन के अंदर कुछ सब्जी होते हैं, ठीक, और सब्जियों में कुछ ई हुई गए हमारी गाजर, मतलब समस्त जितनी भी सब्जियां हो गई ई वाली, ई सब का हुई गई, ई सब हमारा हुई गई सब्जी, और ऐमा ये अंदर वाली गाजर ई मान लीन, और दूसरी कुंदरू की सब्जी हुई गई, पालक सब्जी हुई गई, पत्ता गोभी की सब्जी हुई गई, ठीक, ये हमारी अलग हो गई, ठीक। आओ फिर अगला देखते हैं, ऐमा कौन सा होगा, ऐमा यो वाला सही होगा तुम्हारा। अगला बताओ, चोर जज और सिपाही। तो ये सवाल जोर जोर से चिल्ला के तुमको खुद ही कह रहा होगा, खुद ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि भैया संसार के बहुत से अपराधियों में से बहुत से चोर हैं, जैसे ये सब किस में आ गए, ये सब हमारे अपराधियों में आ गए, ठीक। आओ देखते हैं फिर, ये हमारे अपराधी हो गए, मतलब अपराधी बड़ी यूनिट है, ये याद रखना। अब बाकी सब कौनो भैया मान लिया मर्डरर है, कौनो मान लिया ये इतने चोर हुई गए, ये बाकी अलग अपराध करे वाले हुई गए, ठीक है, ये वाले। और एक के बाद में कहा है जज ना चोर ना अपराधी से कौनो संबंध है नहीं, जज हमारा अलग है, ठीक। तो कौन वाला हुई जी भैया, यो वाला हुई जी ये हमारा, ठीक। अब यो वाला जो देख के सबे कह रहे हो, यो बताओ सर जी का लिख दिन हो, ये तुम्हें इतना बड़ा बड़ा नहीं समझे मारा, तो भैया यो हम ना बताइए, आई का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहा है संगीतज्ञ, वाद्य शास्त्री और वायलिन वादक, ठीक। बाकी अपना बताओ, फिर बताइए करना ही है तो कौन सा होगा, ठीक। तब तक भैया वीडियो देखने के लिए अंत तक जिसने भी वीडियो देखी है बहुत बहुत साधुवाद, आप सही रास्ते पे हैं। ऐसे ही भैया तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, बहुत जल्दी आपके सपने साकार होने वाले हैं।
ठीक, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए दबा के। जय हिंद।